ये जो हम बेसबॉल में पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग की बात करें, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। हम ज़रूर चाहेंगे कि रैंकिंग इंप्रूव होने से, दो कि हमारे यहाँ बेसबॉल इतना फोकस में नहीं है एज अ स्पोर्ट, बट स्टिल टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आना, इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो उसमें अगर हम रैंकिंग से ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम भी मशहूर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा, देखें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने वर्ल्ड जो ओलंपिक टीम है जापान उनके साथ मैच खेला, वो मैच इतना अच्छा खेला कि पूरे वर्ल्ड में फोकस हो गया कि पाकिस्तान का बच्चा इतनी अच्छी पिचिंग करा सकता है। पिचिंग होता है बॉल को फेंकना, तो जिस तरह हमारे पास फास्ट बॉलर शोएब अख्तर थे और बकाया हमारे वकार यूनुस वगैरह, तो पाकिस्तान, मैं वर्ल्ड में ये शो करवा रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन खास तौर पर जो बॉल फेंकते हैं, चाहे वो बेसबॉल में हो या क्रिकेट में, हम बेसबॉल में भी नाम पैदा कर सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पेड जो खिलाड़ी होता है वो पिचर होता है जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग हो। $700 मिलियन का 2 हफ्ते पहले एक जापानी प्लेयर का अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कहने की बात है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी $मिलियंस। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम बाजू घुमा के इतनी दुनिया की फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, शोएब का आपने नाम भी लिया, तो फिर अगर थ्रो करना हो तो ऑब्वियसली वी कैन हैव सम मोर स्ट्रांग पीपल। बिल्कुल आपने प्यारी बात की। मुशर्रफ एक लड़का है जिसकी वजह से हम फेमस हुए हैं। स्वाबी वो खैबर पख्तूनख्वा में जमरूद का इलाका है, खावर शाह एकेडमी में वो ट्रेनिंग करते हैं। इज 6.7 हाइट के हिसाब से हैं। उस बच्चे ने बहुत अच्छी पिचिंग करवाई जिसकी वजह से ओपनिंग उसने कराई और उसने 90 माइल पर आवर के हिसाब से बॉल फेंकी। तो वो समझ लें 144-45 के करीब किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक बच्चा जिसकी डाइट इतनी अच्छी नहीं, उसको हम डेवलप करें लास्ट 3 ईयर से। तो अब वर्ल्ड का फोकस ये हो गया कि पाकिस्तान में अगर बेस्ट कोचेस या इनको ट्रेनिंग दी जाए, दे कैन रीच द वर्ल्ड। और वो दुनिया ने आपने हमें बता रहे थे अभी हमारी ऑफ एयर जब डिस्कशन हो रही थी, तो फखर टोल्ड अस के बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स थे ताइवान से जिनका ताल्लुक था, दे वर एक्चुअली बैकिंग अप पाकिस्तान। वो जरा हमें बताएं। एक बड़ा मजा आया कि पहला मैच था ये वर्ल्ड के अंदर जो बेसबॉल ग्राउंड्स होते हैं इंडोर बहुत कम है, तो ताइवान ने उसमें ये एशियन चैंपियंशिप में उसकी ओपनिंग भी रखी हुई थी। जो हमारा मैच था वो जापान के साथ था और लाइव था जो वर्ल्ड में टेलीकास्ट हुआ। तो उस मैच की 6000 बिकी। जापान इज वर्ल्ड चैंपियन एंड आल्सो ओलंपिक चैंपियन, रिकरेंट ओलंपिक चैंपियन। अब ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच हम रख दें नेपाल के साथ या भूटान के साथ क्रिकेट के अंदर, तो कंपैरिजन ये था। तो हमारा जो गेम हुई तो उसकी टिकट 6000 जब बिकी है तो मैं सरप्राइज था कि बकाया जो वर्ल्ड के जो टीम्स खेल रही हैं उनकी टिकट सिर्फ जापान और ताइवान का मैच हो या कोरिया को टिकट बिकती है। तो हमारी इतनी बिकी। तो मजा ये आया कि जो स्टार्टिंग इनिंग्स थी तो जापान के लिए सारे बूस्ट अप कर रहे थे, लेकिन आफ्टर फर्स्ट इनिंग जो मुशर्रफ लड़का है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने पिचिंग कराई तो सारे जो बच्चे थे, जो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की और लास्ट गेम तक। तो ये दिस इज द ऑनर फॉर पाकिस्तान। आपने मुशर्रफ को इंटरव्यू में करवाना है। वुड लव टू टॉक टू मुशर्रफ एज वेल। ठीक है, हम मुशर्रफ से बात करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ शहबानो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबानो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इस्लाम, मैं ठीक हूँ। शहबानो, हम अभी आप ही के बारे में बात भी कर रहे थे कि आपके पास ये एजाज हासिल है कि पहली आप सर्टिफाइड विमेन कोच हैं। आप दो के इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और हम जहाँ बेसबॉल की बात करें, पाकिस्तान के अंदर दो हमने स्पोर्ट को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, और अभी हम जिस टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और बड़ा ऑनर था कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ जाके। और जब वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से हर कंट्री की तरफ से एक फीमेल और एक मेल कोच अवेलेबल था, लेकिन हमारी कंट्री में फीमेल्स नहीं थी। तो आई रियली वांटेड टू कंटिन्यू माय करियर एज अ कोच इन फीमेल बेसबॉल फेडरेशन। थैंक्स टू पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन जिन्होंने मुझे वॉलंटरीली मुझे इस चीज पे मेरी इस चीज को एक्सेप्ट किया, मुझे उन्होंने आगे भेजा। और वहाँ जाके जो उन्होंने 3 डेज की ट्रेनिंग दी थी और वो बहुत टफ थी। 8 आवर्स ट्रेनिंग थी पर डे, 6 आवर्स हमें फील्ड में वो हमारे से ट्रेनिंग लेते थे हमसे। और वहाँ पे 2 कोचेस आए थे, वन फ्रॉम जापान, शी वाज फीमेल, एंड वन फ्रॉम द यूएसए फॉर MLB, यू नो द मेजर लीग बेसबॉल। और ये दोनों बहुत ही, उन्होंने हमें 3 दिन जो कोर्स बताया है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल बताया। इसके साथ साथ हमें बताया कि आपने स्टाफ को मैनेज किस तरह करना है। इंजरी प्रिवेंशन पे उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि बेसबॉल में कोच की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। आपने
प्लेयर्स का माइंड कैसे रीड करना है, ये सारा ओवरऑल जो कोर्स था वो बहुत बहुत अच्छा था। और मैं बहुत इस चीज में एक्साइटेड हूँ कि मैंने वो सारी जो अपॉर्चुनिटी मैंने वहां से चीजें सीखी हैं वो मैंने यहाँ पाकिस्तानी वुमेन बेसबॉल में कन्वर्ट करनी है इंशाल्लाह। दैट्स रियली ग्रेट। असल में यही मुझे खदशा था और है भी, आपने खुद उसका कुछ जवाब भी दिया कि हमारे जो सर्टिफाइड कोचेज होते हैं वो फिर अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं, बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है आप जैसे सर्टिफाइड लोगों की। तो आपका इरादा यही है कि आप पाकिस्तान में सर्व करेंगी, दो कि आपका राइट है आप कहीं भी सर्व करें? जी इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है और आप देखिएगा एक वक्त आएगा, अभी हमारी वुमेन बेसबॉल वर्ल्ड में 16 नंबर पर आ रही है, पर एक इंशाल्लाह टॉप 10 में हमने इसको लेकर आना है, ये हमारा फोकस है अभी इंशाल्लाह। एक बहुत जबरदस्त बात है। और इसके साथ साथ आपने जो कि पोटेंशियल की बात की, हम अभी सैयद फखर से भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जो मेल्स के अंदर पोटेंशियल है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन चूंकि फीमेल बीइंग अ फीमेल कोच आप क्या पोटेंशियल देखती हैं और खास तौर पे स्कूल्स कॉलेजेस या ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप क्या समझती हैं बेसबॉल को कैसे फरोग दिया जा सकता है, कैसे प्लेयर्स ऊपर आ सकते हैं? इज देयर एनी प्लान, एनी आइडिया इन योर माइंड शेरबानो? जी हमने सर कोचिंग कोर्स में इस पे ही डिस्कस किया है कि हमने अगर टीम को जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक लेके जाए तो उसकी एक प्लानिंग होती है, हर कंट्री एक प्लानिंग होती है और हमारी इस प्लानिंग यही है कि हमने इनिशियली स्कूल से पहले स्टार्ट करना है। इस कोर्स के बाद जो मुझे टास्क दिया गया फेडरेशन की तरफ से कि मैंने स्कूल कॉलेज को अप्रोच करना है, प्रिंसिपल उनकी टीचर से जाके मैंने मिलना है कि वहां पे बेसबॉल इम्प्लीमेंट की जाए। और क्योंकि जब तक बच्चे फील्ड में नहीं आएंगे वो इन फ्यूचर भी नहीं आ सकेंगे अगर वो अर्ली एज में नहीं आ सकेंगे। और हमें उसमें देखना है कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कौन थ्रो अच्छा कर सकता है, कौन रनिंग अच्छा कर सकता है, ये सारे चीजें जो है इस पे बहुत सपोर्ट हमें इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी चाहिए। जब हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आगे अपनी फीमेल्स को लेकर जाएंगे। अच्छा शहरबानो, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग के कैंप्स है। आपने इस चीज़ में एक्सेल किया बिकॉज यू वर डिटर्मिन्ड और आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और आपने उसको बनाया एज अ करियर। बट बच्चों को इनकरेज करने के लिए या खवातीन को, लड़कियों को बेसबॉल की तरफ आने के लिए कि इसको भी वो एज अ स्पोर्ट उतना ही सीरियस लें। ऑब्वियसली जिनको शौक है वो तो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी इनकरेजमेंट के लिए भी तो कुछ इकदाम होने चाहिए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके इनकरेज के लिए ना हमें दो सपोर्ट सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी है। एक मीडिया इस चीज को अवेयरनेस हमारे साथ हेल्प करके अवेयरनेस दे लोगों को कि ये गेम अवेलेबल है और ये आपको मेंटल पीस भी देता है, आप स्ट्रेस रिलीज होते हैं उससे। हमारी फीमेल्स को वैसे फिजिकली फिटनेस की बहुत जरूरत है और जब हम उनको और दूसरी साइड पे हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। जब हम इनिशियल लेवल पे स्कूल्स में ये बताएंगे कि हमें कैंप्स लगाने हैं, जब स्कूल्स इस पे कंपल्सरी कर देंगे कि नहीं 3 मंथ्स कैंप लाजमी होगा समर्स में, बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा। इंडीड और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप जरा हमारे साथ ही रही शहरबानो, जो कि सैयद फखर भी हमारे साथ है। फखर, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शहरबानो करिए। आई रिमेंबर पहले हमारे बचपन में ना पीटीवी दिन को मैच दिखाया करता था और उसमें बेसबॉल भी दिखाता था और उस वक्त कम से कम मेरे जैसे बच्चों को रूल समझ आना शुरू हो गए थे कि ये बेसबॉल क्या है, रन एक कैसे कंप्लीट होता है, ऑल दैट। तो ये बड़ा इंपैक्ट करता है। आपके ख्याल में कितना ज्यादा मजीद इस गेम को दिखाया जाना चाहिए एंड हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि चैनल्स बहरहाल कमर्शियल वैल्यू देखते हैं कि गेम की क्या है। आपने बिल्कुल सही बात की। असल बात है कि स्पोर्ट्स चैनल्स ही गेम को दिखा सकते हैं। बाकी जिस तरह आपकी न्यूज चैनल है, आपने हमें बुला के मौका दे रहे, लेकिन आप किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को लाइव कवर नहीं कर सकते, आप हाईलाइट्स कर सकते हैं। मैं समझता हूँ पैमरा को ये भी न्यूज चैनल को अलाउड करना चाहिए। न्यूज चल रही ओके, व्हेन दे गेट अ चांस टू टेलीकास्ट अ लाइव स्पोर्ट, लेट देम डू दैट। उसका फायदा क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर सबसे नीचे चला गया, ओलंपिक्स के अंदर, सारी गेम्स के अंदर। तो अगर हमने पाकिस्तान के लिए सच्ची मुझे कुछ करना चाहते हैं, वी नीड टू सपोर्ट द मीडिया। और मीडिया के अंदर पाकिस्तान मोर देन 40 चैनल्स है, तो न्यूज चैनल्स है। अगर आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे, आपने इस गेम को दिखाना, तो आप किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं मैं कह रहा कि स्पोर्ट्स को आप ज्यादा दिखाएं, लेकिन जब मौका मिले जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप जो न्यूज चैनल है उनकी हर्डल्स नहीं होनी चाहिए, उनकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। सब 1.5 घंटे के जलसे दिखा सकते हैं, तो ये भी दिखा ही सकते हैं। कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के लिए। लेकिन जो आपकी लास्ट में पीटीवी 1992 जो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप गुजरांवाला में हुई थी, पीटीवी ने लाइव की थी। द मेन रीजन वाज द फाइनेंस एंड द स्पॉन्सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि हमारा कौन सा शहर है जहां से अच्छे प्लेयर्स इस वक्त ऊपर आ रहे हैं? जैसे कि आपने खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया, कहां से अच्छा टैलेंट ज्यादा ऊपर आ रहा है? असल बात है, जहां पर प्रैक्टिस होएगी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि गोजरा में हॉकी है तो सिर्फ गोजरा में हॉकी नहीं, पाकिस्तानी बच्चा चाहे वो कराची में, हैदराबाद में है, जमरूद में है, सवाबी में है, मुल्तान में, इवन कोयटा में है, गुजरांवाला में बड़ा अच्छा टैलेंट है, लाहौर में, लाहौर के बच्चे स्मार्ट है, मेंटली को ये गेम मेंटली भी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा फिजिकली फिट है, उनकी हाइट है, वो स्ट्रॉन्ग है, इवन दो उनकी डाइट वो अच्छी नहीं है लेकिन जेनेटिकली दे आर स्ट्रॉन्ग है। लाहौर का बच्चा फिजिकली इतना फिट नहीं है लेकिन मेंटली बहुत शार्प है, वो हिट मार के नहीं, वो भाग के स्कोर बना लेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इट इज दिस गेम इज इंक्लूड बैटिंग, बॉलिंग, रनिंग एंड द माइंड। तो ये चार चीजों में से किसी के पास दो भी है ना तो ये बेसबॉल में बन जाएगा। अच्छा शहबानो, जिस तरह से अभी पोटेंशियल की बात हो रही है, आपने लड़कियों का इंटरेस्ट इस जानिब कितना देखा है? ऑब्वियसली जिस तरह से मेंस की बात करें, लेकिन ऑब्वियसली विमेन की भी इस स्पोर्ट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतनी ही मैटर करती है, आप उसकी एक एग्जांपल है। तो खवातीन का जो इंटरेस्ट है, बच्चियों का जो इंटरेस्ट है इस तरह की स्पोर्ट में, आपने कितना ऑब्जर्व किया है? जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको बेसबॉल में भी है, क्योंकि बेसबॉल में भी आपको हिटिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको थ्रो करना है। तो और जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैं बात करती हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को जब बेसबॉल के बारे में बताती हूँ, जब मैं गेम्स के बारे में रूल्स बताती हूँ, वो सब अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लर्निंग पॉइंट जब आता है किसी के लाइफ में तो हर को उसको पॉजिटिव पॉइंट से देखता है कि नहीं मुझे इसको सीखना है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जब हम किसी को बताते हैं वी नीड फीमेल, जो जिनको इंटरेस्ट है इसमें, आप प्लीज आगे आए, हम आपको आगे लेकर जाएंगे, हम आपको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर लेके जाएंगे। हमें बस वो फीमेल्स चाहिए जो जिनके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने इस कोर्स में ये सीखा है कि स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक तो आई थिंक उनको आके इंडोर्स करना चाहिए इस गेम को, आपके ग्राउंड्स में आए, आपकी फील्ड्स में आए, इसको इंडोर्स करें ताकि ज्यादा लोग राग़िब हो। अच्छा शेरबानो, आपने तो अपना काम कर लिया, आपने तो सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। किस हद तक हुकूमती सपोर्ट आपके ख्याल में, बीइंग कोच, आप समझती हैं बेसबॉल को, या अगर नहीं है तो कैसी सपोर्ट होनी चाहिए जिसके बाद हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं? हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, हमें फील्ड चाहिए, हमें स्टेडियम चाहिए। जब मैं ताइवान गई थी, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अलग फील्ड थी, वहाँ मैचेस के लिए अलग थी। हर सिटी में स्टेडियम है और हमारे पूरे पाकिस्तान में सैडली एक भी नहीं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब तक आप इन फील्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आपकी ट्रेनिंग, तो आपकी साइड जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा फखर, चूंकि आप हेड भी करते हैं फेडरेशन को, कोई बातचीत हुई इस अच्छी का इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट के बाद? हमारी रैंकिंग 11 दर्जे बेहतर हो गई दुनिया भर में, तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बात हुई हो या स्टेट से बात हुई हो कि टीम को सपोर्ट मिले, स्पॉन्सरशिप मिले? देखिए डीजी स्पोर्ट्स हैं जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के, उनसे बात चल रही है कि उनसे मेरी मीटिंग भी हुई है, तो मैंने कहा है कि आपने 5 जो गेम्स को पिक किया है, जिसमें आई थिंक हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग और कबड्डी है कि जिसकी लीग्स करानी, तो आप बेसबॉल की भी कराएं। साथ साथ हमें सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप है, जो जिस तरह शहरबानो ने कहा कि बेसबॉल ग्राउंड का, कि वी शुड नीड एटलीस्ट, पंजाब हार्ट है, पाकिस्तान का दिल है, और कोई भी गेम पाकिस्तान की है वो रिलेशनल टीम के अंदर 60 to 70% पंजाब के बच्चे होते हैं। तो अगर वो गेम हमारे पंजाब में ही नहीं तो हम पाकिस्तान में किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की बात आप करते हैं, आप देखें तो जिस तरह आपके जो काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, यूसुफ अंजम हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बेसबॉल को लेकर। पाकिस्तान में टॉप अगर 25 अगर न्यूज़ स्पोर्ट्स लिखने वाले या बोलने वाले ज़ाहिर मकसूद साहब हैं, ये लास्ट 15 ईयर्स से एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से बेसबॉल की बात सीएम को तक पहुंचा रहे कि एटलीस्ट सीएम शुड हैव अलाउड टू हैव एटलीस्ट अ स्टेडियम ओवर हियर। मैंने खुद मिनिस्टर स्पोर्ट्स जो तैमूर साहब थे उनसे मुलाकात हुई, या फमीना मिर्जा जो फेडरल में थी, लाइक मैं अगर आप गूगल करें डॉन न्यूज़ भरा हुआ है मेरे बारे में, आई डिड माई बेस्ट। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद यहाँ इस सीएम से है कि होप ये जाने से पहले कोई कुछ ना कुछ एकदम करेंगे। मेल्स के लिए काफी टीम्स हैं लेकिन फीमेल्स देखिए ग्राउंड में जा ही नहीं सकती। अगर एक ग्राउंड दे दिया जाए, स्टेडियम दे दिया जाए, मैं समझता हूँ हमारी वुमेन्स वर्ल्ड में 60 नंबर में, आपको मैं बता रहा हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। व्हाई नॉट टॉप 10? बिल्कुल। शहरबानो, आप इस हवाले से एट द एंड कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि हम बार बार इस हवाले से बात भी करें, तो आपने भी कुछ मैसेज देना हो इन द एंड? जी, मेरी बस रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज इस गेम को सपोर्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं जा सकते।
और हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए। मीडिया जब तक इसको अवेयरनेस हमें नहीं देगा, हम कैसे अच्छा टैलेंट अचीव कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। And Shervano, one message for the young ladies as well. I mean, young female students who wants to actually play baseball. या फॉर फीमेल्स मैं उनको ये कहूंगी जिनको लगता है हु हैव गुड स्ट्रेंथ, जो अच्छा हिट कर सकती हैं, दोज हु कैन रन गुड, जो अच्छा कैच कर सकती हैं, जो अच्छा थ्रो कर सकती हैं, वो प्लीज आगे आए, इस गेम में इंटरेस्ट शो करें। वी नीड यू। एंड इवन दोज जो इस गेम में नहीं इन्वॉल्व, जिनको कुछ नहीं आता बट वो सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि हमें फीमेल्स को हर हाल में आगे लेकर जाना है। एंड इट्स अ वेरी गुड मैसेज शहबानो, थैंक यू वेरी मच। एंड हम अपने प्लेटफॉर्म से आज हमने स्पेसिफिकली इतना लंबा टाइम भी इसी चीज़ को इसलिए दिया है ताकि इस पर हम बार बार बात भी करें और आपका मैसेज भी बहुत क्लियरली आप स्टेट तक और उन अथॉरिटीज़ तक जाए जिनको इस पर एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है कि आपको ग्राउंड्स मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ताकि आप जहाँ पे अभी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आगे जाके तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। शहबानो साइड कोच बेसबॉल हमारे साथ मौजूद थी और सैयद फ़खर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान बेसबॉल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।